आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में या ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स या ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। तो एनिमल्स या ह्यूमन के बॉडी के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, एनिमल्स या ह्यूमन एक ही बात है, ह्यूमन भी एनिमल्स ही होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी में वो एक नहीं होता, हमारे जिस्म में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? दो। एक को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारे जिस्म में कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? दो सिस्टम्स हैं। एक का नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ोगे। बदकिस्मती से आपकी बुक में नहीं है ये, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको वैसे नाम पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक वो सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और डिफरेंट गैसेस को वो ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा सिस्टम है जिसमें ब्लड की जगह लिम्फ होता है, वो व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है और इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह को मारना। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और इसमें हमारे पास बाकी सारे के सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। सो वी आर नॉट स्टडिंग लिम्फेटिक सिस्टम, वी विल फोकस ओनली ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So what is open circulatory system and what is closed circulatory system? ओपन से तो आपको यही लग रहा होगा कि इनका जिस्म खुला होगा, अंदर सारा ब्लड पड़ा होगा, यही समझ आ रहा है आपको। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इनका ऐसे जानदार, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, पूरे जिस्म के अंदर भरा हुआ होता है। तो ये वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ब्लड जो है नॉट प्रेजेंट इनसाइड ब्लड वेसल्स। इनका जो खून होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, ब्लड वेसल्स के अंदर इनक्लोज नहीं होता। जबकि क्लोज की बात करें, इनमें हमारे पास जो ब्लड होता है वो इनक्लोज होता है। कहां पर? इन ब्लड वेसल्स। इनका जो खून है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोज हुआ होता है। तो इस तरह हमारे पास दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है? तो आप लोगों ने याद रखना है कॉकरोच में, आप सबका फेवरेट होगा कॉकरोच, उसमें पाया जाता है। टिड्डियों वगैरह में, लोकस्ट वगैरह में नहीं, स्नेक में नहीं होता। इन चीजों में जो कीड़े मकोड़े हैं इनमें होता है। स्नेक कोई कीड़ा नहीं है, स्नेक इज अ रेप्टाइल। कीड़े बहुत पुराने जानवर हैं, जैसा कि टिड्डियां हो गई, कॉकरोच हो गए, और वो जो जिसको हेलीकॉप्टर बोला जाता है जो खेतों वगैरह को तबाह करते हैं, आगे ग्रास होपर हो गया, तो वो सारे हमारे पास एक ही फैमिली के जानदार हैं। तो ये उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड किन में होता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ह्यूमन में, इन सब में क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने चूंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ना है तो हम कौन से वाला पढ़ेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी। तो इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बातें नहीं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? थ्री कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। एक क्या होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड, या इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। दूसरी हमारे पास होती हैं ब्लड वेसल्स, और तीसरा हमारे पास इसका कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन, जिसको हमारे जिस्म में क्या बोला जाता है? हार्ट। क्या सारे जानदारों के बॉडी में दिल होता है? सांप में भी दिल होता है, वो तो काट लेता है हमें। हम तो कहते हैं जिसकी बॉडी में दिल है उसके अंदर तो रहम होना चाहिए। रहम दिल की वजह से होता है। हमारे जिस्म में जो रहम होता है, हम कहते हैं तुम्हारे अंदर दिल नहीं है तो तुम्हें उस पर रहम नहीं आ रहा है।
क्या रहम दिल की वजह से होता है? किसकी वजह से? आपके माइंड में जो रहम आता है, किसी दूसरे पर तरस वगैरह या किसी दूसरे पर गुस्सा, वो किसकी वजह से आता है? तो दिल की वजह से कुछ नहीं होता, दिल को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है सबने, सारा कुछ दिमाग की वजह से होता है। जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी हमारे जज्बात है, रोना, सोना, जागना, हंसना, किसी से लड़ना, हर चीज जो है वो सारा कुछ दिमाग की वजह से होता है। दिल बेचारा हमें बदनाम हुआ होगा। वो सारे सॉन्ग्स में दिल को निकाल कर उसकी जगह दिमाग को लिखना चाहिए उन्होंने, पता नहीं क्यों दिल को लिखा होगा। तो इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ खून को पंप करता रहता है, पूरे जिस्म का खून को पहुंचाता रहता है और बेचारा कुछ भी नहीं करता। तो खैर हम अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसको, और फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ब्लड को। ब्लड, खून। खून क्या होता है? आप लोग खून की डेफिनेशन कैसे करोगे? खून की कैसे डेफिनेशन? आपके माइंड में खून को देख कैसे पता चलता है कि ये खून है? मैं अपने यहाँ पर रेड कलर की केचप लगा दूं, क्या वो खून होगी? आपको कैसे पता चलेगा ये खून है या नहीं है? क्या? अच्छा, हमारे जिस्म में कई तरह के टिश्यूज होते हैं। कुछ टिश्यूज का काम होता है हमारी स्ट्रक्चर्स को बनाना। जैसे स्किन क्या है? हमारी स्ट्रक्चर्स को बना रही है, ये बनाकर इसने हमारे जिस्म को बनाया होगा है। अगर स्किन ना होती तो हमारी स्ट्रक्चर्स ना बनी होती। इन टिश्यूज को बोलते हैं एपिडर्मल, एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? हमारी स्ट्रक्चर्स को बनाकर रखते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं वो स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं। हड्डियों का काम क्या है हमारे जिस्म में? हड्डियां मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। अगर हड्डियां ना हो क्या हम जिंदा रह लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इंसान के जिस्म से हड्डियां निकाल देते हैं तो इंसान जिंदा रह लेगा, क्योंकि हड्डियों का काम सिर्फ और सिर्फ चीजों को जोड़ के रखना है। ये हड्डियां क्या करती है? पूरे जिस्म को जोड़ के रखती है। हाँ, मादा सा बन जाएंगे हम, लिक्विड सा बन जाएंगे हम, गोश्त का लोथड़ा बन जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं अगर हड्डियां निकाल देंगे। तो हड्डियां बेसिकली करती क्या है? इनका कोई और काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म को एक शक्ल देती हैं और ऑर्गन्स को जोड़ के रखती है। तो ऐसे टिश्यूज जो चीजों को जोड़ के रखे हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज, खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। खून भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिस्म के सारे हिस्सों को आपस में जोड़ के रखता है। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलने वाली है, खून का रंग क्या होता है? खून का रंग सफेद नहीं होता, व्हाइट होता है। खून का रंग होता है पर्पल। आपका ब्लड पर्पल कलर का होता है या डार्क रेड होता है, सॉरी डार्क ब्लू। आपका खून कैसा होता है? पर्पल या डार्क ब्लू। हाँ, इसी वजह से आपको आपकी वेन्स कैसी नजर आती हैं? नहीं, इस वजह से नहीं आपको ब्लू नजर आती। वो जो आपको ब्लू और ग्रीन नजर आती है वो आपकी नर्व्स वगैरह होती हैं। तो खैर आपके खून का कलर कैसा होता है? पर्पल या डार्क ब्लू। लेकिन जब आप एक दूसरे को सिक्का मारो या सुई वगैरह मारो या आपको कट लग जाए तो उससे आपका खून तो रेड कलर का निकलता है। तो आप लोग तो बचपन से सुर्ख रंग का खून दे के आए हो, तो ये कौन सा खून है जो ब्लू कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है? तो आप लोगों ने याद रखना है असल खून का रंग कैसा होता है? डार्क ब्लू या पर्पल होता है। लेकिन हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से चली जाती है खून में। तो खून में होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। स्पेलिंग गलत है, उसको इग्नोर कर देना। हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर पाया जाता है आयरन। इस आयरन ने 4 ऑक्सीजन के साथ मिलना होता है इस तरह से। तो वो जो सांस लेने के जरिए से ऑक्सीजन अंदर एंटर हुई वो खून में जाकर इस आयरन के साथ मिल जाती है। जब इस आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो आयरन ये बन जाता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। तो हमारे खून में हर वक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हर वक्त मौजूद होती है। कोई ऐसा टाइम होगा कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन मौजूद ही ना हो? क्या? जब हम मर जाते हैं तो हमारे जिस्म से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता।
फौरन नहीं खत्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने देखा होगा इंसान का जिस्म ब्लू होना शुरू हो जाता है। कभी कोई आप लोगों ने डेड बॉडी देखी जो कई दिन पुरानी हो, मूवीज में, सीआईडी वगैरह में आपने देखा होगा, तो वहां ब्लू कलर की बॉडीज होती है, हल्का हल्का बॉडी ब्लू हुआ होता है। वो क्यों ब्लू हुआ होता है? क्योंकि खून के अंदर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, तो बाकी क्या बचती है? हीमोग्लोबिन। तो खून अपने असल रंग में आ जाता है, यानी ब्लू कलर में आ जाता है। सांप के काटने से इंसान ब्लू क्यों हो जाता है? सांप के काटने से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसके कन्वर्ट होने से आपका खून का रंग आहिस्ता आहिस्ता ब्लू होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई है? सांप के जो जहर होता है उसमें बेस वगैरह होती है काफी ज्यादा, उन बेसिस के ऐड होने से हमारे जिस्म में जो है ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाती है, जिससे हमारे खून का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू हो जाता है, यानी खून अपने असल हालत में आ जाता है। तो असल रंग कौन सा है खून का? ब्लू। अच्छा, सांप के काटने से इंसान मरता नहीं है, वो नागिन जो भी करती है वो सिर्फ ड्रामों में होता है, असल में कुछ भी नहीं होता। सांप के काटने से इंसान नहीं मरता। सांप दो तरह के होते हैं, एक जहरीले सांप और एक कम जहरीले सांप। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं इस एरिया में जहरीले सांप नहीं होते हैं। जहरीले सांप अफ्रीका में पाए जाते हैं, गांव वाले एरियाज में पाए जाते हैं, इन एरियाज में जहरीले सांप नहीं होते हैं। तो लोगों के माइंड में शुरू से हमारा कल्चर ऐसा है कि ये बात बिठा दी गई है सांप खतरनाक होता है। तो जब किसी को सांप काटता है उसके माइंड में ही होता है मुझे तो सांप ने काट दिया और मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैं अब मर जाऊंगा। तो जब आप इस तरह की चीज सोचते हो, आपका जिस्म जो है, आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उस वो शिकार हो जाता है स्ट्रोक का। मैं भूल गया हूँ क्या, किसने, मुझे नहीं उसका पता। तो स्ट्रोक का शिकार हो जाता है इंसान। स्ट्रोक क्या होता है? जिस तरह हार्ट अटैक होता है उस तरह दिमाग का भी एक अटैक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की वजह से दिमाग की नालियां फट जाती हैं और इंसान मर जाता है। तो सांप के फटने से नहीं मरते लोग, किस वजह से मरते हैं? कुछ स्ट्रोक की वजह से और कुछ को हार्ट अटैक हो जाता है, उस वजह से मर जाते हैं। तो मोस्टली जो लोग जिनको सांप ने काटा हो आप देखो उनको दिल का अटैक हुआ होता है। सांप की काटने की वजह से नहीं वो मरते, किसकी वजह से मरते हैं? दिल के अटैक की वजह से मर जाते हैं। तो सांप का तो आसान सा तरीकाकार है, सांप ने काटा है ब्लेड के साथ वहां से निकाल दो, सारा जहर निकल आता है। तो सांप काटने का इलाज भी होता है, बाजार में वो वैनम, एंटी वैनम आती है, उनसे वो ठीक हो जाता है इंसान। तो खैर हम बात कर रहे थे खून के असल रंग की। क्या क्या? कान खजूरा वो काट, उनसे कुछ नहीं होता। हाँ एक चीज है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन नाम सुना मैं स्कॉर्पियन का? बिच्छू। बिच्छू के काटने से भी इंसान बच जाता है। हाँ बच जाता है, मरता नहीं है। यही बातें बनी हुई है कि सांप के काटने से भी इंसान मर जाएगा, बिच्छू के काटने से भी इंसान मर जाएगा। क्या? बिच्छू के बारे में भी वही चीज है, बिच्छू ने अगर आपको काट लिया आप एंटी वेनम लगवा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो बिच्छू से भी आप नहीं मरते हो। हाँ लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचो तो फिर है ना। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो टाइम पे जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप दुआएं मांगो कि आपको इन चीजों से ना ही गुजरना पड़े। तो अल्लाह ताला बचा कर रखे सबको, आप भी यही दुआएं करना। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आप लोग को क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। क्या? खुश होना चाहिए, बस नाचना शुरू कर दो मुझे सांप ने काट लिया। हाँ बिल्कुल खुशी का अटैक आ जाएगा। तो कलर ऑफ ब्लड की हमने बात कर ली। तो ब्लड क्या होता है? पर्पल या डार्क ब्लू कलर का एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं ब्लड सेल्स और एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये कैसे पता चला? अच्छा हमने क्या करना है, किसी भी इंसान का खून कैसे निकालना है? खून निकालने का सही तरीकाकार क्या है, मेडिकल तरीकाकार क्या है? तो यहाँ पर एक वेन होती है जिसका नाम होता है मीडियन बेसिलिका, एक वेन है, यहाँ से खून निकाला जाता है। तो इंजेक्शन के जरिए से निकाला जाता है। तो आसानी आसानी, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जब मैंने यार, हमने एक इंसान है फॉर एग्जाम्पल, इसके बाजू से मीडियन बसेलिका से, ये नाम आपने याद नहीं रखना, वैसे आपको बताना चाहिए, ये वेन है, यहाँ से हमने जो है खून को लिया इंजेक्शन के जरिए से। ये इंजेक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया।
इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं, जब आप इसको घुमाते हो तो ब्लड खुद ब खुद आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना खून भर लिया, भरने के बाद हमने इस खून को डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में। किसमें डालना होता है? एक टेस्ट ट्यूब में। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेस्ट ट्यूब है, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में खून को ऐड कर दिया। या तो इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दो, 2 दिन 3 दिन, या आप इसको रख दो एक मशीन में जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। कौन सी मशीन होती है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। जब आप इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हो तो आपका खून 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, हाँ 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक आपको रेड कलर का इस तरह का मादा नीचे नजर आएगा, ऊपर आपको एक येलो कलर का लिक्विड नजर आएगा, उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का एक मादा नजर आएगा। तो 3 पार्ट्स आपके खून के बन जाएंगे। समझ आ गई है? ये जो रेड कलर का मादा होगा ये हमारे ब्लड सेल्स होंगे, ये जो सारा लिक्विड है ये हमारे पास प्लाज्मा होगा, प्लस डब्ल्यूबीसी होंगे। लेकिन प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को हम अलग-अलग नहीं कर सकते। ये डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, तो इसलिए हम इनको इकट्ठी बात करते हैं। हम कहते हैं कि प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम इकट्ठा ही थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इनको अलग-अलग नहीं कर सकते। इसको तो आसानी से अलग-अलग किया जा सकता है। फिर इन सब को निकाल लेता हूं मैं अगली टेस्ट ट्यूब में, किसी और टेस्ट ट्यूब में मैंने सारा प्लाज्मा ऐड कर दिया। अब ये प्लाज्मा अलग हो गया और खून अलग हो गया। समझ आ गई? खून को अलग करने का तरीकाकार सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको घुमाती रहती है जिससे हमारे पास वो चीजें अलग-अलग हो जाती है। छोटी सी मशीन बनी होती है, आपने रखकर बस बटन बंद कर देना होता है, वो खुद ही घुमाती रहती है अंदर से। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो प्लाज्मा है और ये जो हमारे पास ये ब्लड सेल्स हैं, तो हमारे खून में 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है। कितने परसेंट ब्लड सेल्स होते हैं? 45%। और प्लाज्मा कितना होता है? 55% हमारे खून में प्लाज्मा होता है। कल हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स जो है हमारे ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ये रेयर केसेस आए थे। कुछ लोगों का खून जो है वो गोल्डन कलर का या ग्रीन कलर का निकला था, मुझे अब याद नहीं है, मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी। ये एक रिसर्च है, ये रेयर केसेस आया था। उसकी रीजन क्या थी? उसके इंसान को कोई इन्फेक्शन हुआ था और उस इन्फेक्शन का उसके बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा। बैक्टीरिया उसके खून को खराब करता गया। ये जो उसका हीमोग्लोबिन था ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसी और चीज में कन्वर्ट होता गया, इस वजह से खून का कलर गोल्डन या ग्रीन था वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो। लेकिन उस इंसान की बाद में डेथ हो गई। तो इस तरह का केस था। अब ये नहीं होता कि उसका सच में गोल्डन कलर का खून था, वो बैक्टीरिया की वजह से मसला हुआ था, इसकी वजह से खून का कलर ये हुआ था। तो 45% ब्लड सेल्स होते हैं, 55% ये होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती है कल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट सेल्स नहीं होते, दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल। ये कैसे बनते हैं डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये सेल्स के टुकड़े होते हैं। अच्छा, हमारे एक इंसान के जिस्म में कितना खून होता है? तो हमारे वजन का 12वां हिस्सा हमारा खून होता है। जैसे एक इंसान का अगर 60 केजी वजन है, किसी का है आप में से 60 वजन? किसी का भी नहीं है 60 किलो। तो 60 को अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो हिना के बॉडी में 5 लीटर खून है। तो इस तरह आप लोग अपना अपना खून निकाल सकते हो। अपने वजन को 12 पे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उतने लीटर आपने खून पाया जाता। लीटर में होता है खून। तो और कितना खून होगा? एक इंसान, आप लोगों ने देखा होगा 1 लीटर की खून की बोतल दे दी है, तो कितना मसला होता है उस इंसान को, क्योंकि उसमें 4 लीटर खून रह जाता है। अगर वो 60 किलो का इंसान है, उसने 1 लीटर खून दे दिया, बाकी कितना बचा? 4 लीटर। तो काफी फर्क पड़ता है, इस वजह से उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जूस पिलाया जाए ताकि फौरन खून बनना शुरू हो जाए। तो खून देना जरूरी है ताकि हमारे जो पुराने ब्लड सेल्स है वो जिस्म से जाएं और नए ब्लड सेल्स बनते जाएं। तो इसलिए आपको, आप लोग जब छोटे हो आपको नहीं खून देना चाहिए, जब बड़े हो जाओगे तब आप खून दे सकते हो। तो आज सिर्फ इतना ही पड़ेगा।